इस राजगद्दी पर है ना दाऊद का वंश ही बैठना चाहिए, दाऊद का संतान ही इस राजगद्दी पर बैठना चाहिए। परमेश्वर ने वादा किया है, तेरे संतान को, तेरे राजगद्दी को, सिंहासन को नित्य नित्य में स्थिर करूंगा करके कहा है। परमेश्वर ने वादा किया है, इस सिंहासन पर दाऊद का संतान ही बैठना चाहिए। दाऊद के वंश में से एक बच्चा है, वो यहोश, छोटा लड़का, 7 साल का लड़का, इसको हम लोग अभी राजा घोषित कर अभिषेक कर इसको सिंहासन पर बिठाएंगे। राजा करके, राजा को अभिषेक करने का वो अधिकार सेवक को, याजक को। अतल्याह को किसी ने अभिषेक नहीं किया, यहोराम को अभिषेक किया था, उसका पति को, और उसके बेटे हजय को अभिषेक किया था, और अतल्याह को किसी ने अभिषेक नहीं किया। कोई राजा इधर बैठा नहीं, चल सब सभी हो जाएगा। हालेलुया, सब कहेंगे हालेलुया। वचन को पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा इतिहास का पुस्तक, इतिहास का दूसरा पुस्तक, 23वां अध्याय और उसका आखिरी वचन 21वां वचन, 2 Chronicles chapter 23 verse 21। या प्रकारे देशाचे सर्व लोक आनंदित झाले व नगरात शांतता झाली। अतल्याचा त्यांनी तलवारीने वध केला। तब सब लोग आनंदित हुए और नगर में शांति हुई। अतल्याह को तलवार से मार ही डाली गई थी। हमें यहाँ पर हम लोग देखते हैं, नगर में सब लोग आनंदित हुए और नगर में शांति हुई करके लिखा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग आनंदित हुए और शांति हुई। कब देखेंगे तो अतल्याह जब तलवार से मारी गई, जब अतल्याह मर गई, तब देश में, नगर में, लोगों में शांति हुई और आनंद हुआ करके हम लोग कहते हैं। बहुत सारे लोगों के घरों में आनंद और शांति नहीं होता है, हमेशा घर में अशांति, झगड़ा, लोग है ना खुशी से नहीं रहते, दुख से जीवन बिताते हैं, हमेशा कुछ दुख उनके दिल में रहते। तो उनके जीवन में, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में आनंद होना है और खुशी और शांति होना है, तो आप लोगों के परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में अतल्याह मरना चाहिए, अतल्याह का आत्मा मरना चाहिए। तब जाके क्या होगा बोलो तो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में शांति होगा, आपको आनंद होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन मरना चाहिए? अतल्याह मरना चाहिए। अतल्याह के बारे में हम लोग देखेंगे तो अतल्याह एक दुष्ट स्त्री थी करके लिखा। ये दुष्ट स्त्री जब मर गई ना, देश के ना सब लोग खुश हुए, सब लोग को शांति हुआ। अच्छा हो गया बाबा वो मर गए करके लोगों को शांति हुआ। कुछ लोग मर जाते हैं तो बहुत दुखी होते हैं लोग, हर दिन उनके बारे में ना स्मरण करते, याद करते। पर कुछ लोग मर जाते हैं ना, अच्छा हो गया वो मर गया करके। एरिया में एक लड़का 31-32 साल का लड़का, वो ना जहर पी के मर गया, पॉइजन किया था, मर गया। मरने के बाद है ना, वो गली में सब लोग, जो गली ना वो झोपड़पट्टी एरिया है, गली में सब लोग अच्छा हो गया बाबा ये मर गया, किसी को दुख नहीं हुआ, वो मरा करके अच्छा हुआ करके। क्यों मालूम है? वो एरिया में सब लोगों को परेशान करते रहे, दोस्त लोग के साथ में
घर के बाहर बैठकर दारू पीता था। वो साउंड वगैरह गाना वगैरह लगा के नाचना चिल्लम चाली करना। कोई भी उसको थोड़ा कुछ भी गुस्से से भी देखेंगे तो मारने को जाता है। कोई तो उसको ऐसा उल्टा जवाब दिया बोलता है। तो उसने क्या किया बोलो तो उसके होठ को काट कर लेकर आया। पूरा गली में उससे डरते थे। जब वो लड़का मर गया ना 25 साल का उम्र में मर गया, अचानक से तो नशे में पॉइजन पी लिया, मर गया। वो मर गया, अच्छा हुआ करके बाबा ये सरदर्द गया करके लोग समझे। अतल्या के बारे में भी देश में सब लोग है ना, अच्छा हो गया वो मर गया। यानी अतल्या की वजह से देश में ना पूरा अशांति गड़बड़ी, देश में पूरा दुष्टता, देश में बुराई, देश में हमेशा झगड़ा, किसी के भी मन में शांति खुशी कुछ भी नहीं। अभी हमारा राष्ट्र को चलाने वाले अगर अधिकारी लोग अगर अच्छे लोग रहेंगे तो अपने को फीलिंग अच्छा रहेगा, चलो शांति से रहेंगे खुशी से। अगर हमारे राज्य को चलाने वाले अधिकारी अगर सही नहीं है, मूर्ख लोग है, लोगों को दुख देने का काम करते हैं, तो अपने कितना आहे भर भर कर जीना पड़ता है अपने को। वैसा भयंकर परिस्थिति में हम लोग रहना। अतल्या की वजह से ना पूरा देश है ना श्राप, पूरा देश है ना बुराई से, पूरा देश है ना दुष्टता से भर गया था, पूरा देश में ना बर्बादी अतल्या की वजह से। तो जब है ना अतल्या मर गई ना, तभी ना लोगों को अच्छा हो गया बाबा मर गए करके लोग है ना सब लोग खुश हुए और नगर में शांति भी करके। ठीक है, अतल्या मर गई तो तब जाके देश में शांति हुआ और लोग आनंदित हुए ना। ये अतल्या कैसी स्त्री थी करके हम लोग बाइबल में देखेंगे तो वही दूसरा इतिहास में 24वां अध्याय उसका 7वां वचन में पहला लाइन में लिखा गया है, उस दुष्ट स्त्री अतल्या करके लिखा गया। अतल्या कौन थी? एक दुष्ट स्त्री थी करके लिखा। दुष्ट दुष्ट यानी दुष्टता यानी क्या बोलो तो जानबूझ के लोगों को ना दुख देने वाले लोग रहते, टारगेट करकर जानबूझ के परेशान करने वाले लोग, जानबूझ के तकलीफ देने वाले लोगों को दुष्ट लोग बोलते। वैसा काम को दुष्टता बोलते। अभी हम लोग बाइबल में देखते ना, किसी को भी दुष्ट आत्मा पकड़ा है तो दुष्ट आत्मा क्या करता है? अभी हम लोग मत्ती 17वां अध्याय में हम लोग देखते एक व्यक्ति अपना बेटे को यीशु मसीह के पास लेकर आया था। उसको बचपन से दुष्ट आत्मा पकड़ा। यीशु मसीह को देखते ही वो दुष्ट आत्मा ना वो लड़के को पकड़कर वो पूरी तरह उसको मरोड़ कर नीचे गिरा दिया। यीशु मसीह पूछता है उसके पिता से, कब से इसको ऐसा हो रहा है? लड़कपन से, बचपन से इसको ऐसा हो रहा है। जब भी दुष्ट आत्मा इसको पकड़ता है, ये दुष्ट आत्मा इसको मारने के लिए पानी में लेकर जाता है, पानी में कूदने के लिए जाता है, कभी कभार आग में कूदने के लिए जाता है, अपने आप को जलाने का कोशिश करता है। और हम लोग दूसरी जगह में देखते हैं, एक को सेना पकड़ा था, उसके बारे में लिखा गया है कि उसको ना जंजीरों से बांध के रखते थे बोलते, तो भी वो एक जगह पे नहीं रहता था। वो कब्रिस्तान में, पहाड़ों में, तराइयों में इधर उधर घूमते रहता है। पूरा गांव में सब लोगों को परेशान करके रखता। यानी दुष्ट आत्मा क्या करता है बोलो तो परेशान करके रखता। एक बार है ना, मैं प्रेयर होने के बाद रात के समय में मुझको फोन आया था कि इधर एक दुष्ट आत्मा पकड़ा है, आप प्रेयर करने के लिए आओगे। तो मैं गया तो देखा तो लोग पूरा बहुत सारे लोग हैं वहां पर। वो जो लड़के को दुष्ट आत्मा पकड़ा था ना, उसको घर के अंदर रख दिए और बाहर से गड़ी मारी। जैसे ही गया पास्टर थोड़ा संभाल के
भयंकर रीति से चल रहा है। ये बावड़ी होती है, बावड़ी में खुद कर मरने के लिए जा रहा था, उसको पकड़ कर लेकर आए। सब लोग 4 जन उसको हैंडल नहीं कर पा रहे। उसको जो पंप रहता है ना, हैंड पंप, बोर बोलते हैं, बोरिंग, तो वो लोखंड का रहता है, देखो हाँ, वो बोरिंग वो उखाड़ दिया बोलता है, कोई उखाड़ सकते क्या? ठीक है, दरवाजा खोलो, प्रार्थना करने के लिए दरवाजा खोला तो देखा तो खाने के लिए बैठा है, प्लेट में पूरा चावल भर दिया है, मटन का सालन, मटन पूरा भर दिया है। वो लोग डाल रहे हैं, और डालना करके अपना बीवी को बोल रहा है। तो फिर ऐसा परिस्थिति, सब लोग वो घर भी अंदर लोग मर गया, घर में कुछ कर सकता है। बाद में ठीक है बाबा करके मैं हाथ उठाकर ऐसा छोटा सा प्रार्थना किया, 2 मिनट दिया रहेगा जाते प्रार्थना करके होने के बाद वो देखता है कब आएगा, सब आप सब लोग इधर क्यों इतना सब लोग आए, प्लेट देखकर इतना खाना, ये किसके लिए रखा चलेगा करके, समझ रहे हो? इसलिए कभी आएगा खड़े होकर फैसला करके, जब उसको दुष्ट आत्मा पकड़ा था ना, पूरा एरिया में परेशान करके रखा। आप समझ रहे हो, दुष्ट साथ के बारे में मैं बोल रहा हूँ। यजेबेल दुष्ट स्त्री थी, पूरा नगर पूरा देश को परेशान करके रख दी थी। अभी भी हम लोग है ना, कुछ लोगों को देखते, एक आदमी, एक व्यक्ति है, वो दारू पी के घर पे आता है, और उसकी बीवी अगर कुछ भी उसको, अभी दारू पी के चिल्लाते रहेगा, उसको कुछ भी पूछेगा तो जवाब नहीं देगी, तो अभी सब बातों का वैसा जवाब देते हैं, औरत लोग भी कितना सही करेंगे, हाँ? जवाब नहीं देगी, चुपचाप रहेगी, तो भी क्या करता है मालूम है? पूरा घर में पकाया हुआ खाना, हाँ, चावल सालन और जो कुछ भी नमक, मिर्ची का पाउडर, कुछ भी पूरा घर में फेंक देते। 2 बच्चे होते, सबको भूखा है। दुष्ट व्यक्ति, भूख व्यक्ति। बहुत सारे लोगों के घरों में औरत लोग भी ना दुष्टता से रहते, पति को, बच्चे को शांति से रहने नहीं देते। फैमिली है, उनका पति बहुत अच्छा था, पर है ना, उनका पति का हालत ही खराब हो गया, बच्चे लोगों का जीवन पूरा बिखर गया है। कारण क्या बोलो तो औरत का दुष्ट स्थिति। परिवार में शांति और आना है, परिवार में सब लोग खुशी से आनंद से रहना है, परिवार में शांति होना है, तो अतल्या मरना चाहिए, यानी दुष्टता, अतल्या का आत्मा जो दुष्टता है वो मरना चाहिए। तब जाके क्या होगा बोलो तो परिवार में शांति होगा, शांति से रहेंगे सब लोग, परिवार में सब लोग है ना खुशी से रहेंगे। तो ये दुष्टता कब जाएगा बोलो तो जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर वो पश्चाताप से प्रार्थना करेगा, प्रभु ने उसको दुष्टता से छुटकारा देगा। वो दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ वो लड़के को देखकर यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को उसके जीवन से निकाल दिया। वो दुष्ट आत्मा को डांटा, उसके अंदर से निकल गया और वो शांत मन से वो प्रभु के चरणों में बैठा था। बाइबल में हम लोग है ना देखते, पौलुस एक टाइम में उनका नाम क्या था? शाऊल था। क्या नाम था? शाऊल। बाद में पौल में बदल। कितना मूर्ख और कितना दुष्टता से जीता था। कोई भी प्रार्थना करने वाले लोग रहते थे, वो सब लोगों को ना जान से मारने के लिए वो जाता था। कितना सताया कलीसिया को। स्टेफनस मारा गया, इसका मेन कारण पौलुस है, जो पहला शाऊल था। बहुत दुष्टता से जीवन जीता। जब प्रभु यीशु मसीह पौलुस को दर्शन दिया, पौलुस में का दुष्टता निकल गया, पौलुस का जीवन बदल गया और पौलुस के द्वारा अनेक लोग उद्धार में आया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह से प्रार्थना करो, उनके सम्मुख में घर में घुटने टेको, प्रभु हमारे घर में दुष्टता काम नहीं करना चाहिए, ये दुष्ट आत्मा हमारे घर में काम नहीं करना चाहिए। कठोर दिल के लोग, कठोर मुख के लोग घर में नहीं होना चाहिए।
ये दुष्टता मेरे जीवन में या फिर मेरे पति के जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे पत्नी के जीवन में नहीं होना चाहिए करके प्रार्थना करना चाहिए। दुष्टता, वो आत्मा, वो एजेबेल जब मर जाएगा तब जाके ना परिवार में शांति होगा, परिवार में आनंद, व्यक्तिगत हमारे जीवन में शांति और आनंद कब होगा बोले तो दुष्टता मरना चाहिए। सच में बहुत सारे लोग है ना, बहुत क्रूर लोग, बहुत दुष्ट लोग, दुष्टता से बहुत कठोर दिल के लोग रहते हैं कि कुछ भी दया नहीं रहता कुछ लोगों को। दुष्टता मरना, जब तक एक के हृदय में वो मूर्खता और दुष्टता रहेगा ना, उसके दिल में, उसके जीवन में ना शांति कभी नहीं, खुशी नहीं, मरना तब जाके शांति होगा। अभी एक्चुअली ये अतल्या दुष्ट स्त्री थी, इसके वजह से पूरा देश अशांति से, दुष्टता से भर गया था, दुख से भर गया था, लोग आगे भर भर कर जी रहे थे। जब ये मर गई तब लोगों को खुशी हुआ। इसका मौत कैसा हुआ बोलो तो तलवार से मारी गई, इसका जीवन बर्बाद हो गया, कैरेक्टर ठीक नहीं था। इसका कारण क्या है मालूम है? अतल्या का हिस्ट्री हम लोग देखेंगे तो अतल्या किसकी बेटी थी करके हम लोग बाइबल में 21वां अध्याय, कोई दूसरा इतिहास 21वां अध्याय 5 और 6 में पढ़ेंगे। जब यहोराम राजा हुआ तब वह 32 वर्ष का था और वह 8 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। वह इस्राएल के राजाओं की सी चाल चला जैसे आहाब का घराना चलता था, क्योंकि उसकी पत्नी आहाब की बेटी थी। वह उस काम को करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। अभी यहाँ पर देखो, अतल्या कौन थी करके मैं बोलता। अतल्या आहाब और एजेबेल की बेटी। ये किससे शादी की बोलो तो यहोराम राजा से शादी की। आहाब और एजेबेल, आहाब राजा और एजेबेल रानी, ये लोग है ना इजराइल देश के राजा थे। यहोराम जो है यहूदा देश का राजा है। अभी आपको मालूम है ये स्टोरी? इजराइलियों के कितने गोत्र के लोग हैं बोलो? इजराइलियों में इजराइली लोग कितने गोत्र के हैं? 12 गोत्र। ठीक है। अभी इजराइलियों का सबसे पहला राजा कौन है? शाऊल है। ओके। दूसरा राजा कौन है? दाऊद राजा। ओके। तीसरा राजा कौन है? दाऊद का बेटा सोलोमन। ओके, सोलोमन राजा। और चौथा राजा कौन है? सोलोमन का बेटा रेहोबोम। कौन है? रेहोबोम। इजराइली के कितने गोत्र के लोग हैं करके बोला मैं? 12 गोत्र। जब है ना इजराइल को चौथा राजा रेहोबोम, वो किसका बेटा था? सोलोमन राजा का बेटा। किसका पोता था? दाऊद का पोता। रेहोबोम के टाइम में रेहोबोम क्या किया बोला तो जैसे उसका पिता बुद्धि और ज्ञान से राज्य का पालन करता था ना, उस तरह से राज्य का पालन नहीं किया। बड़े उम्र के लोगों का कदर नहीं करता था। ये जवान लोगों को अपने पास रखकर उनका सलाह लेकर चलता और बोलता था कि मेरे पिता की तरह मैं नहीं रहूंगा, मैं और स्ट्रिक्टली और कठोरता से मैं राज्य को चलाऊंगा करके बोलता। तो वो राज्य में जो सेनापति था जिसका नाम यरोबाम था, ध्यान से सुनो, उसने क्या किया बोलो तो ये जो राजा है रेहोबोम, ये ना अपना ध्यान नहीं करेगा, अपने के ऊपर कुछ ध्यान नहीं देगा। ये
जैसे कि इसका पिता, इसका दादा अपने ऊपर ध्यान देकर अच्छे रीति से अपने को चलाता था, ऐसा नहीं करेगा, ये सिर्फ अपना गोत्र के लोगों को ही देखेगा करके। ये यरोबोआम ने क्या किया बोलो तो 10 गोत्र के लोगों को अपने और अपने तरफ करके लिया। समझ रहे हो क्या हो रहा है करके? समझ रहे हो महाराष्ट्र में क्या हुआ? आपको समझ में आ रहा है ना क्या हुआ महाराष्ट्र में? हाँ, समझ में आ रहा है आपको? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये शिवसेना पार्टी में क्या किया, क्या हुआ क्या? हाँ, शिंदे जी ने क्या किया 40 जन को? अरे बाबा, आप लोग तो शिवसेना के बीजेपी कुछ लोग है क्या? मैं किसी के विरोध में नहीं है और किसी के पक्ष में नहीं, आपको समझ में आने जैसा बोल रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हम लोग पॉलिटिक्स में जाते नहीं, हम लोग हालेलुया, समझ में आने जैसा बोल रहा हूँ। शिंदे जी ने क्या किया 40 जन को अपने तरफ खींच लिया। क्यों? उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, ये लोग है ना हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ, हम लोग इतना मेहनत किए, इतना प्रयास किए, हमारा कदर ही नहीं करते, चाहते तो प्यार से बात भी नहीं करता है, इसलिए अपना फ्यूचर कुछ नहीं रहेगा, चलो अपना अलग होकर हम लोग अभी शिवसेना अपने हाथ में लेकर अभी चलाएंगे। 40 जन अलग हो गए ना, ये ना हजारों साल पहले बाइबल में, हजारों साल पहले यरोबोआम ने क्या किया बोलो तो 10 गोत्र के लोगों को अपने तरफ करके लिया। वो सिर्फ है ना अपने गोत्र के लोगों को ही ध्यान देगा, अपना डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा नहीं, करिए ऐसा बोलकर अपने तरफ खींच लिया। तब से ना रेहोबोआम के टाइम में इजराइल राज्य 2 में बढ़ गया। 10 गोत्र का एक राज्य हो गया, उसका नाम इजरायली राज्य बोलते, इजराइल राज्य। और 2 गोत्र का एक राज्य हो गया, वो 2 गोत्र कौन है बोलो तो यहूदा और बेन्यामीन, ये 2 गोत्र का एक राज्य। ये यहूदा राज्य में, ये देश में इनका कैपिटल सिटी, राजधानी कौन सा है बोलो तो यरूशलेम। कौन सा कैपिटल सिटी है? यरूशलेम। और इजराइल देश में इनका कैपिटल सिटी कौन सा है बोलो तो शोम्रोन। कौन सा है? तो इजराइलियों का राजा जो सेनापति राजा बन गया ना, 10 गोत्र का राजा, उसका नाम यरोबोआम था ना। तो उसके बाद उसका बेटा, फिर उसका पोता, वैसा उसका संतान बैठ के आया, उसका संतान आहाब राजा था। और आहाब की बीवी का नाम क्या था बोलो तो यजेबेल रानी था। वो बहुत क्रूर और बहुत दुष्ट स्त्री थी। और ये दोनों की बेटी थी, जिसका नाम था अतल्य। समझ में आ रहा है? यहाँ पर यहूदा देश में राजा यहोराम था। तो आहाब और यजेबेल ये लोगों ने ना अपना बेटी को किसको दिया बोला तो यहूदा देश के राजा को दिया। वो दोनों का ब्याह हुआ। कि क्यों ये लोग शादी के इनके बीच में क्यों संबंध आया बोले तो ये लोग क्या है बोले तो अपन दोनों एक ही राज्य के थे, कुछ प्रॉब्लम्स आया करके हम लोग बढ़ गए, अभी हम लोग का रिश्ता जुड़ेगा तो हम सब लोग फिर से एक हो जाएंगे, अच्छी तरह से हम लोग दोनों राज्यों को चलाएंगे, मिलकर रहेंगे, अपने बीच में दुश्मनी नहीं होना चाहिए करके ऐसा बहुत कुछ बातों को कर ये दोनों जन का रिश्ता जुड़ गया। यहोराम राजा ने अतल्याह से शादी। अब ये अतल्याह इस राज्य में आई, शादी होने के बाद पति के घर पे आते हैं ना, इस देश में अभी अतल्याह है ना, जैसे कि उसके माँ बाप लोग थे, उसके माँ बाप लोगों के बारे में लिखा गया आहाब राजा और यजेबेल रानी बहुत दुष्ट थे। वो लोग है ना परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा था वही करते थे। आहाब और यजेबेल के टाइम में इजराइल देश में ना मूर्ति पूजा, बुराई, दुष्टता बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और हम लोग देखते पहला राजा 18वां अध्याय में कि
परमेश्वर के सेवक लोगों को जान से मार दो करके आज्ञा को जारी किया। एक क्रूर स्त्री थी जो परमेश्वर से डरती नहीं थी, परमेश्वर के सेवक एलिया को मारने का प्रयत्न की थी, कोशिश की थी। वैसा मूर्ख और दुष्ट स्त्री जो परमेश्वर का सेवक का कदर नहीं करती है, परमेश्वर का कदर नहीं करती है, परमेश्वर का आराधना नहीं करती है, वो अन्य स्त्री। वो स्त्री से आहब शादी किया था। एक्चुअली आहब का ना घर पे कुछ भी नहीं चलता था, समझ रहे हो? यजेबेल चलाती थी, देश पूरा है ना बिगड़ गया। यजेबेल और आहब और यजेबेल के टाइम में 3.5 साल है ना देश में बारिश नहीं गिरा था, वर्षा नहीं हुआ, देश पूरा अकाल से पीड़ित हो गया था। कारण क्या है? आहब और यजेबेल जब है ना रूलर्स दुष्ट रहेंगे ना, तब देश पूरा है ना, सब लोग है ना दुखी रहेंगे और देश पूरा बर्बाद होगा करके हम लोग वचन में देखते हैं नीति सूत्र। तो अभी ये दोनों की बेटी इधर आइए यूदा देश में। आपको समझ में आया स्टोरी? प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया क्या? इससे ज्यादा अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी इधर है, अभी जैसा उसकी माँ थी ना, उसी तरह से ये भी, उसकी माँ दुष्ट थी ना, इसके लिए ये भी दुष्ट थी। माँ बाप लोग जैसे रहेंगे बच्चे लोग भी वैसे। शादी करते वक्त और हमको थोड़ी मालूम था ये ऐसी चीज है। और हम लोग देखो अभी मेरे आंखों में सामने कितना सारा लोगों का शादी है। कभी कभार हम लोग को लेकर जाते हैं, थोड़ा वो देखने के लिए जाते हैं ना, रिश्ता जोड़ने देखने के लिए जाते हैं। उस समय में लड़की को देखते तो बाप रे, ऐसा उनका डालकर सर भी नहीं उठाती, सर झुकाकर वो लड़की को देखेंगे तो बहुत अच्छी है, बहुत गुणवती है, ऐसा लगेगा। अरे बहुत दिन मन की, कुछ भी पूछेंगे तो आवाज ही नहीं, जवाब भी है ना बहुत धीरे से देती है, वो शांत स्वभाव की। जानबूझ के थोड़ा चाय लेकर आ, पानी देकर ये बोलते चल, तुझको मालूम है मेरे को देखने के लिए ये सब काम बोल रहे करके। वो चलते वक्त भी ना बहुत धीरे से, बहुत सेंसिटिव, हाँ वैसा काम करेंगे, ठीक है। उधर धोखा खाते, इधर घर पे आई थोड़ा सा, 1 हफ्ता या 2 हफ्ता थोड़ा चुपचाप। अभी दुष्ट आत्मा भी कितना दिन तक चुपचाप रहेगा? शांत रहेगा, वो अपना असली रूप बाहर रखेगा ही ना, आप समझ रहे हो? फिर बाद में चालू, और थोड़ा दिन बढ़ते गया, वो पूरा परिवार वाला माता बाप रे ऐसा लड़की को लेकर आया, पूरा घर बार माँ बाप को दूर कर दिया, यानी सास ससुर को दूर कर दिया, भाई बहन लोगों को दूर कर दिया, घर में पति को शांति से रहने नहीं देती है, हमेशा घर में की हमेशा फोन, बाहर से बाहर सब लोगों से दोस्ती। उनके घर पे जाते हो तो उस टाइम में तो ऐसी थी ना लड़की, आप समझ रहे हो? इधर घर में आ रहे बाबा हम लोग से गलती तो छोड़कर जाओ, मतलब डाइवर्स देने के लिए तैयार है, बोला तो वो भी नहीं, समझ रहे? एक्चुअली क्यों शादी की? घर देखकर शादी, आप समझ रहे हो? नहीं चलो, ये स्वभाव है ना, इसको ना खुद से पैदा नहीं हुआ, इसको स्वभाव इसकी माँ हो, बाप नंबर ही तो बेटा 10 नंबर, माँ नंबर ही तो बेटी भी 10 नंबर। बाप जैसा रहेगा बेटा वैसा रहेगा, माँ जैसी रहेगी बेटी वैसी। आप समझ रहे हो? आज के दिनों में ना बच्चे लोगों का जिंदगी बर्बाद होने का कारण उनके माँ बाप लोग।
बार है ना क्या हो गया बोलो तो खाना खाने के बाद है ना देखता है वो लड़का दिख रहा नहीं घर पे। लड़का किधर गया, बेटा किधर गया करके ढूंढते गए तो घर के पीछे वो थोड़ा दूर जाकर एक झाड़ के पीछे ना बीड़ी लेके घूम रहा। तो उसका माँ बाप लोग जाके पकड़े, तू इधर कैसा है रे? हाँ, ये बीड़ी तेरे को कौन सिखाया? कौन तुझको घूमने बोला तो डैडी तू है ना हर दिन खाना खाने के बाद है ना इधर तू जाता था घर से बाहर, इसलिए तू किधर जा रहा है करके मैं देखता था, मैं तेरे पीछे आप समझ रहे हो, तेरे फुटस्टेप्स को फॉलो किया और देखा तू बीड़ी पीछे, ये जो बीड़ी है ना तूने जो पीकर फेंका है ना वो बीड़ी को मैं लेकर, आप समझ रहे हो। एक ये कुछ दो हफ्ता पहले लड़का मर गया, 32 साल का लड़का, दारू पी के लिवर खराब हो गया उसका, मर गया, सूरत में मर गया था, बॉडी उधर से उधर महाराष्ट्र में लेकर। तो सब चर्च वाले उनका फैमिली में एक लड़की जो मर गया ना, छोटी भी ना आपके पास आती, मैंने बपतिस्मा दिया है, तो उस टाइम में मैं भी जाकर प्रेयर करूँ ऐसे करूँ करके गए थे। बाकी का फैमिली में दूसरे चर्च में जाते हैं लोग कई सालों से वापस, तो वो चर्च वाले सब लोग आए थे, मैं तभी गया था, वो लोग भी सब लोग आए। तो ऐसा हो गया, बेटा मर गया, अभी तुम लोग ही करो बोलो, तो सब लोग है ना वो औरत को जोर से चिल्लाने डांटने लगे सब लोग, चुप है क्या होती है, आज तेरा लड़का मर गया इसका कारण तू है, कभी भी तू तेरे बच्चों को चर्च में लेकर आई है, कभी भी तू आई है चर्च में, आज मर गया तो मैयत करो करके आए, इतना दिन तुझको चर्च पास्टर लोग याद नहीं आया, अभी याद आया, तू ही तेरा बेटा को जान लिए, वो आज मर गया, जवान लड़का, इतना अच्छा लड़का था, कभी भी तू चर्च में लेकर आई, वो लोग को प्रार्थना सिखाई, वो लोग को वचन सिखाई क्या? देखा बच्चे लोग बर्बाद होने का कारण है ना उनके माँ बाप लोग। परमेश्वर क्या कहता है मालूम है? व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय 6-7 में की तुम लोग है ना घर में दीवारों के ऊपर है ना वचन को लिखो करके, हाथ में बैंड साइडर डालते हो तो बैंड में वचन लिखो करके, तुम्हारे बच्चे लोग पूछेंगे कि मम्मी ये क्या है, डैडी ये क्या है करके पूछेंगे, तभी है ना तुम लोग मेरे वचन का, मेरे कार्यों का वर्णन करो करके। नीति सूत्र में लिखा गया, नीति वचन में, लड़का जिस मार्ग में चलना है, बालक को जिस मार्ग में चलना है उसी मार्ग में चलाओ, सिखाओ, तब वो बुढ़ापे में भी नहीं भटकेगा करके लिखा। आप समझ रहे हो? अभी अपने चर्च में आने वाले लोग है ना बच्चे लोगों को प्रार्थना करना नहीं सिखा रहे, चर्च में आने वाले लोग है ना अपने बच्चे लोगों को परमेश्वर का भजन गाना, उनका परमेश्वर का आराधना करना ये नहीं सिखा रहे, चर्च को आना नहीं सिखा रहे। अरे अपने चर्च को बच्चे लोग, छोटा बच्चे लोग, हाँ स्टेटस में डाल रहे, क्या करके मालूम ऐसा कर, क्या नहीं ये सब ऐसा कर रहा है बोले तो नया पिक्चर आया बोलता है वो, हाँ वो हीरो का स्टाइल कर रहा है, वो एक्टर का, देखा क्या सीखा, वो छोटे बच्चे लोग 3 साल का 4 साल का लड़का, हाँ अपना विश्वास लेकर जा रहे हैं हमारे कॉलेज में, सब छोटे बच्चे लोग ऐसा कि क्या है रे बाबू बोले तो मेरा चाचा का छोटा लड़का ये क्या ऐसे सब कर रहा है, ये सब बोल रहा है बोले तो नया पिक्चर आया, आप समझ रहे हो। अभी है ना कुछ माँ बाप लोग है ना, उनके जवान बच्चे लोग है, हाँ वो लोग क्या क्या कर रहे हैं, दारू पी रहे, टपोरी लोगों के साथ में घूम रहे हैं, हर बार घूमते रहते हैं, पुलिस चौकी में जाना, ये सब काम पढ़ाई, फ्यूचर बर्बाद हो गया,
मैं पूछता हूँ क्या हो गया आपके बच्चे लोग चर्च को नहीं आते, बोला तो वो लोग सुनते नहीं है कि चल चर्च में जाएगा, बोला तू जाकर के आते नहीं। अभी वो उम्र क्रॉस हो गया, उनका उम्र क्रॉस हो गया है। अभी आप लोग कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, लोग सुनने वाले नहीं। आज का दिन आपके बच्चे लोग ये स्थिति में, इसका कारण आप लोग ही है। कभी भी आप लोगों ने बच्चों को चर्च में हाथ पकड़ कर लेकर आए क्या? बच्चों को संडे स्कूल में बिठाए क्या? घर में फैमिली प्रेयर हो रहा है क्या? बच्चों को लेकर प्रेयर में बैठेंगे करके बच्चे लोगों को बिठाए क्या? बैठकर चलो प्रार्थना करने गीत का करके वो लोग को गीत सिखाए क्या? प्रार्थना करना सिखाए क्या? वचन पढ़ना सिखाए क्या? अतल्या दुष्ट स्त्री, उसका अंत बहुत भयंकर रीति से बर्बाद हो गई। वही ने उसके वजह से देश में बर्बादी, परिवार में बर्बादी। इसका कारण क्या है बोले तो उसकी मां की वजह से वो स्वभाव आया। तो दुष्टता मरना चाहिए। आपके बच्चे लोग है तो अभी देखो छोटे बच्चे लोग है ना, यही टाइम में वो लोगों को बिठाना है प्रार्थना में, यही टाइम में वो लोगों को गीत गाना सिखाना है, यही टाइम में वो लोगों को वचन सिखाना है। एक बार 12-13 क्रॉस हो गया, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आप कुछ भी करेंगे। अभी भी कुछ जवान बच्चे लोग हैं, लोग कंट्रोल में नहीं। अभी आप लोग कितना भी मारो, कुछ भी करो, लोग सुधरने वाला नहीं। अभी आप लोग कुछ भी वो लोग के लिए कर सकते हैं तो केवल और केवल उपवास रहकर प्रार्थना कर सकते हैं, दूसरा आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए माँ बाप लोग बहुत सावधानी से रहना है बच्चों के विषय। वो लोग है ना, बच्चे लोग के लिए प्रयास करना है, प्रेज़ द लॉर्ड, बच्चे लोग के लिए प्रार्थना करना। हाँ ठीक है, अभी कुछ लोग हैं, अभी उनके माँ बाप लोग क्या है बोलो तो अन्य जाति के लोग तो है ना, जो लोग यीशु मसीह के पास आएंगे, यीशु मसीह है ना उनके जीवन में से दुष्टता निकालना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग अपने आप को यीशु मसीह को सौंप दो, आपके बच्चों को यीशु मसीह को सौंप दो, आपके परिवार को यीशु मसीह को सौंप दो, आपका परिवार में से दुष्टता निकल जाएगा। पश्चाताप का प्रार्थना है, सब दुष्ट कामों को नहीं करेंगे, दुष्टता से नहीं रहेंगे, पश्चाताप का प्रार्थना, दुष्टता से छुटकारा मिला। हालेलुया। जब अतल्या मरी, देश में शांति। जब अतल्या मरी, देश में सब लोग आनंदित हुए। दुष्टता मरेगा, अतल्या का स्पिरिट मरेगा, तब जाके देश में यानी आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके घर में शांति होगा और आप सब लोग खुश रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम लोग वचन में देखेंगे तो 23वां अध्याय और उसका 17वां वचन में हम लोग देखेंगे तो उससे वो वचन से अपने को क्या पता चलता है कि तब सब लोगों ने बाल के भवन को जाकर ढा दिया और उसकी वेदियों और मूर्तियों को टुकड़े टुकड़े किया। ये अतल्या क्या की थी मालूम है? जैसे ही ये शादी करके यहूदा देश में आई थी ना, यहूदा देश में यरूशलेम में आया, तो ये क्या किए मालूम है? बाल देवता करके वो देवता को, वो मूर्ति पूजा को यहाँ पर परिचय करवाकर यहाँ पर है ना मूर्ति पूजा का शुरुआत कर। बाल देवता कौन है करके इस्राएलियों को भी पता नहीं था। येजेबेल रानी ने क्या किया बोलो तो इस्राएल देश में आकर बाल देवताओं का पूजा शुरुआत करवाई, मूर्ति पूजा। हम लोग देखते एलिया के टाइम में 450 लोगों, 450 लोगों को एलिया उनका सर को काट देता है, बाल देवता की याचक लोगों को। तो वही बाल देवता का मूर्तियों को, वो मूर्ति पूजा को ये देश में लेकर, और वो मूर्ति के नाम पे, वो देवता के नाम पे मूर्ति को खड़ा की, ऊंचे खंभों को खड़ा की, मंदिरों को बनवाई, वेदियों को बनवाई, ऐसा सब कामों को की, मूर्ति पूजा का बढ़ावा दिया।
इसलिए पूरा देश पूरा बर्बाद हो गया, अशांति से भर गया, दुख से भर गया। परमेश्वर है ना मूर्ति पूजा को सहन नहीं करता, मूर्ति पूजा परमेश्वर सहन नहीं करता। अरे अभी हमारा जो पिता है उनके सामने उनको छोड़कर दूसरे को ये मेरा पिता है बोलो तो सहन करेगा? अपने को जो पैदा किया है, आप समझ रहे हो? हमारा परमेश्वर यीशु मसीह सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, हमको अपने हाथों से बनाया, उनको छोड़कर दूसरा किसी को भी ईश्वर बोले तो कैसा सहन करेगा? सहन नहीं करेगा। अतल्या मूर्ति पूजा का बड़ा, ठीक है, आप लोग सोचते रहेंगे कि हम लोग तो मूर्ति पूजा नहीं करते, ठीक है, अन्य जातियों की तरह तो नहीं, पर अपने लोग बहुत सारे लोग है ना क्या करते हैं बोले तो अपना चर्च में ना 2 जन क्या किए मालूम है, माउंट मेरी का मेला लगता है, माउंट मेरी जाकर वहां पर कैंडल जलाता है मूर्ति के साथ, वो भी एक मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा, और मूर्ति पूजा का मतलब क्या है बोलो तो परमेश्वर से ज्यादा जो व्यक्ति को हम लोग प्यार करेंगे, जो वस्तु को हम लोग प्यार करेंगे, वो हमारे लिए मूर्ति बन जाएगा, मूर्ति पूजा बन जाएगा। बहुत सारे लोगों को ना मोबाइल फोन मूर्ति पूजा होती है, हमेशा मोबाइल फोन पे। बहुत सारे लोगों को ना, लड़कियों को ना, कुछ लड़के लोग मूर्ति पूजा, लड़कों को कुछ लड़के लोग, लड़की लोग मूर्ति पूजा। क्या मालूम बाबा, रात को चालू करते बोलता बात करो, सुबह 4 बजे तक क्या बात होता रहेगा, क्या समझ नहीं है, रात भर बात कर, मूर्ति पूजा। परमेश्वर से ज्यादा हम लोग किसी से भी प्यार नहीं करते। पहला स्थान हम लोगों ने परमेश्वर को दिया। हालेलुया। हाँ, तो मूर्ति पूजा मर जाना चाहिए। 10 आज्ञाओं में पहला 4 आज्ञा परमेश्वर यही देता है ना, मेरे सिवा तुझे और कोई दूसरा ईश्वर नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति, कोई पुरुष हो गया, कोई स्त्री हो गया, माँ बाप हो गया, पति पत्नी हो गया, बच्चे लोग हो गए, मोबाइल फोन हो गया, कोई वस्तु हो गया, मेरे सिवा कोई दूसरा ईश्वर नहीं होना चाहिए। मूर्तियों को बनवाकर मूर्ति पूजा को नहीं करना है। मेरा नाम व्यर्थता से नहीं लेना है, व्यर्थता से उच्चारण नहीं करना है, और विश्राम दिन को प्रतिष्ठित कर उसका आचरण करना है, उसको पवित्र मानना है। ये काम हम लोग करते हैं। कंपल्सरी हर संडे चर्च में आना जरूरी। कुछ लोगों को काम ही एक मूर्ति पूजा, पर जरूर संडे के दिन टाइम निकाल के आराधना में आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मूर्ति पूजा मरना चाहिए, ये आत्मा मरना चाहिए, तब जाके ना नगर में शांति होगी, लोग आनंद होंगे। परिवार में मूर्ति पूजा मरना चाहिए, तब जाके शांति होगा और आनंद होगा। हालेलुया। और एक हम लोग देखते हैं कि अतल्या कौन थी मालूम है, ये बहुत अहंकारी स्त्री थी। 22वां अध्याय, रोही दूसरा इतिहास 22वां अध्याय और उसका 10वें वचन में पढ़ो। जब अहज्या की माता अतल्या ने देखा कि मेरा पुत्र मर गया, तब उसने उठकर यहूदा की घराने के सारे राजवंश को नष्ट किया। वहां पर देखते अतल्या क्या की मालूम है, ध्यान से सुनो, आप आगे का सोच। सब लोग कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। अभी यहोराम से शादी की, कुछ सालों के बाद है ना इसका टॉर्चर वो सहन नहीं कर पाया, इसका बर्ताव से क्या हो गया, उसका तबियत हालत खराब हो गया और यहोराम मर गया। तो यहोराम के बाद है ना उसका बेटा अहज्या वो राज्य पालन करने लगा। वो 1 साल तक राजगद्दी पर बैठा और बाद में उसका भी हालत खराब हो गया, वो भी मर गया। वो परमेश्वर के दृष्टि में बुरा ही करता था,
तो वो भी मर गया। तो अतल्य देखी कि उसका बेटा अहाज्य मर गया है करके, तो क्या की मालूम है, राजवंश में जितने भी लोग हैं, राजवंश यानी यहूदा का राज्य के सिंहासन पर कौन सा वंश बैठा था? दाऊद का वंश, दाऊद का संतान बैठा। यानी दाऊद का संतान जो भी है, राजवंश के लोग, सब लोगों को ये ना नष्ट कर दिया। जैसे ही मर गया ना, रातों रात काम शुरू की, एक भी बचना नहीं, सब लोग को मारना, सब लोग को जान से मारना, सब लोग को जान से मारना। क्यों मालूम है? कौन सी सोच से? ये दाऊद का संतान ये राजगद्दी पर नहीं बैठना चाहिए। ये कहां से आई थी? कहां से आई थी? ये किसकी बेटी थी? आहाब और यजेबेल की बेटी थी। इजराइल राजवंश की थी। इसका सोच क्या था मालूम है? ये पूरा राजवंश, दाऊद का संतान, इसका वंश पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए और मेरा वंशी, मेरा पिता का घराना, इजराइल का राजा ही ये देश को पालन करना चाहिए। इसके ऊपर है ना अधिकार इजराइल का राजा का होना चाहिए। यानी दुष्ट और मूर्ख लोगों का राज्य अधिकार इनके ऊपर होना चाहिए करके ऐसा सोचकर एक षड्यंत्र को रचकर इसने क्या की बोला तो सब लोगों को जान से मारा और सिंहासन पर 6 साल बैठकर राज चलाया, राज की उसने। ये ना बहुत अहंकारी, अधिकार की भूखी और प्यासी थी, बहुत अहंकारी घमंडिस्ट थी। मुझको कुर्सी पर बैठना है, सिंहासन पर बैठना है और मेरे बाद में मेरा माँ का घर वाले में बैठकर अधिकार की कुर्सी की भूखी और प्यासी, अहंकारी थी, बहुत घमंडी थी। तो अहंकार मरना चाहिए। जब अथालिया मर गई, देश में शांति हुआ और अहंकारी लोग है ना किसी का सुनते नहीं, अहंकारी लोग किसी की आदेश में रहते नहीं, अहंकारी लोग है ना वो क्या करते बोल तो पछताते नहीं, हो वचन के अनुसार चलते नहीं। अहंकारी लोग है ना सबका विरोध करते रहते, मेरा ही चलना चाहिए करके। अहंकारियों से अहंकारियों का, घमंडियों का विरोध करता है परमेश्वर। परमेश्वर किसका विरोधी है? अहंकारियों का विरोधी परमेश्वर। परमेश्वर विरोधी हो गया तो उसका जिंदगी कैसा होगा? ही प्रश्न जी मन वालों पर वो कृपा करेगा, अनुग्रह करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में, पूरा बाइबल में हम लोग देखते हैं अहंकारियों का जीवन पूरी तरह से नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। साउल राजा सिंहासन पहुंच चुका, साउल के बाद साउल का संतान सिंहासन पर नहीं बैठा, परमेश्वर ने दाऊद को चुना। साउल एक घमंडी अहंकारी व्यक्ति था, नेबुकदनेस्सर राजा एक घमंडी और अहंकारी व्यक्ति था। परमेश्वर 7 साल नेबुकदनेस्सर राजा को घास चराया, पशुओं के समान घास चराया। अहंकारी और घमंड से जीने वाली ये अतल्या की मां यजेबेल रानी ऊपर से गिरकर नीचे गिर गई, कुत्ते आकर इसके खून को चाटे, इसका मैयत सही तरह से नहीं। अहंकार से, घमंड से जीने वाली अतल्या को लोगों ने बांटा, अहंकार से और घमंड से जीने वाली वो अतल्या यानी अहंकार मरना चाहिए। सच में घरों में ना पति भी क्या करना चाहिए बोलो तो थोड़ा दीन मन से, नम्रता से रहना चाहिए। अगर पत्नी सही नहीं है, वो बड़बड़ करने वाली है, दुष्ट है, तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए। परमेश्वर तो सबके सहन है, धीरज से। अगर वो सुधरी तो ठीक है, नहीं तो उसको फटका बराबर लगेगा। अगर पति मूर्ख है, वो दुष्ट है, तो पत्नी क्या करना चाहिए? तो धीर मन से, नम्रता से बदलता है तो ठीक है, नहीं तो बराबर उसको फटका लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अहंकार निकलना चाहिए। अहंकारी लोग है ना सुनते नहीं है, तो
अहंकारी स्त्री मर गई। अभी हम लोग देखते हैं, वो देखो क्या कि 6 साल सिंहासन पर बैठी ना। अभी जब है ना उसका बेटा हाजिया राजा मर गया था, तभी है ना ये यहोयादा करके परमेश्वर के मंदिर में सेवकाई करने वाला एक याजक था। ये याजक ने क्या किया बोलो तो, राजवंश में से एक बेटा था, एक लड़का था, 1 साल का लड़का, अहज्या का बेटा था, जिसको ना वो जानती नहीं थी कि ये ऐसा एक लड़का है करके। ये सेवक ने क्या किया बोला तो, उसके परिवार ने अहज्या का जो एक बेटा, जो 1 साल का लड़का था, उसका नाम है ना योआश था, उसको लेकर सीधा परमेश्वर के मंदिर में लेकर जाकर छुपा दिया। ये यहोयादा का परिवार, उसका बीवी, ये एक बच्चे को लेकर छुपा के रखते थे परमेश्वर के भवन। ये क्या सोचती अतलिया कि सब लोग मारे गए, अभी पूरा अधिकार मेरा चलेगा, मेरे पिता का घर का चलेगा, ये राज्य हमारे अंदर में आ गया। पर है ना सेवक लोगों ने क्या किया बोले तो, बच्चे को मंदिर में छुपा दिया। हालेलुया। ये बच्चा परमेश्वर के मंदिर में सेवक लोगों के बीच में बैठा। सेवक लोगों के बीच में आपके बच्चे लोग बढ़ेंगे, परमेश्वर के मंदिर में बढ़ेंगे ना, उनका फ्यूचर है ना आशीषित हो। वो लोग अधिकारी रहेंगे, लोग अधिकारी रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अभी तो क्या हो गया, 6 साल ये राज्य का पालन किया ना, तो ये लड़का का योआश का 7वां साल, 7 साल तो कंप्लीट हो गए। तो जैसे ही इसका 7वां साल कंप्लीट होता है, तब है ना ये यहोयादा जो याजक था, सब याजकों को, सब लेवियों को, परमेश्वर के सेवकों को बुलाता है। इस राज गद्दी पर है ना दाऊद का वंशी बैठना चाहिए, दाऊद का संतान ही इस राजगद्दी पर बैठना चाहिए। परमेश्वर ने वादा किया है, तेरे संतान को, तेरे राजगद्दी को, सिंहासन को नित्य नीति में स्थिर करूंगा करके कहा है। परमेश्वर ने वादा किया है, इस सिंहासन पर दाऊद का संतान ही बैठना चाहिए। दाऊद के वंश में से एक बच्चा है, योआश, छोटा लड़का, 7 साल का लड़का, इसको हम लोग अभी राजा घोषित कर अभिषेक कर इसको सिंहासन पर बिठाएंगे। राजा करके, राजा को अभिषेक करने का वो अधिकार सेवक को, याजक को। अतल्या को किसी ने अभिषेक नहीं किया, यहोराम को अभिषेक किया था, उसका पति को, और उसके बेटे अहज्या को अभिषेक किया था, और अतल्या को किसी ने अभिषेक नहीं किया। कोई राजा इधर बैठा नहीं, चक्री सबको मारती थी, पर ये छोटा लड़का था, 1 साल का लड़का था, इस बच्चे को मंदिर में छुपा के रखा। और याजक अधिकार है, परमेश्वर ने अधिकार दिया है राजा को अभिषेक करने का। सब लोग को इकट्ठा करता है, मंदिर में 3 ग्रुप्स में डिवाइड करता है लेवियों को। ये मंदिर में ये बच्चा रहेगा, 7 साल का ये लड़का रहेगा योआश, इसको हम लोग राजा करके अभिषेक कर सिंहासन पर बिठाएंगे। इसके सिक्योरिटी के लिए एक ग्रुप में रखें, और मंदिर के आंगन में एक ग्रुप के लोगों को रखें सिक्योरिटी के लिए, और मंदिर के आंगन के बाहर एक ग्रुप के लोग रखे। और यहोयादा सब लोगों से बोलता है कि जोर जोर से पुकारो, योआश राजा जीवित रहे, योआश राजा का जय हो, योआश राजा का जय हो करके जोर जोर से पुकारो, जय जयकार करके। तो वो लोग जैसे ही जोर जोर से जय जयकार कर रहे थे, अतल्या को ना ये आवाज सुनाई, कौन राजा है, किसको राजा करके अभिषेक किया? वो राजद्रोह हुआ, राजद्रोह हुआ, राजद्रोह किए लोगों ने, राजद्रोह किए करके वो भागते हुए मंदिर के पास जाने लगे। आवाज सुनते ही तो यहोयादा याजक ने आज्ञा दिया था कि जैसे ही वो अतल्या आएगी, वो दुष्ट स्त्री को तलवार से मार डालो करके आज्ञा। तो जैसे ही वो अतल्या स्त्री वो राजद्रोह करके चिल्लाते हुए आ रही थी, वहां पर है ना लेवियों ने पकड़कर उसको जान से मारा। जब वो तलवार से मारी गई, वो वार्ता और समाचार लोगों को मिला ना, तब जाके गई।
दाऊद का संतान राजगद्दी पर विराज, 7 साल का बच्चा जो भी चलेगा, पर है ना वो दाऊद का वंश है, दाऊद का संतान। हालेलुया, हालेलुया। ये 7 साल तक किधर था? 1 साल घर पे था, 6 साल कहाँ था? परमेश्वर के मंदिर में। परमेश्वर के मंदिर में रहेंगे हम लोग, सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। एक समय पूरा होगा, जैसे कि वो सिंहासन पर बैठा, यीशु मसीह भी बोलता है जो जय पाएगा मेरे सिंहासन पर बैठेगा। हालेलुया। हाँ, तो फिर मंदिर में हम लोग सुरक्षित रहेंगे। अपने को क्या सीख मिलता है इससे? अतल्या मर गई, देश में शांति। हमारे जीवन में शांति और आनंद होना है। अतल्या का स्पिरिट मरना चाहिए, यानी क्या? दुष्टता और मूर्ति पूजा और अहंकार मर जाना पूरी तरह से खत्म।